ठीक है, कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ करंट जा रहे हैं, तो इनका सभी का सम, जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव, जो जा रहे हैं वो नेगेटिव, और इन सभी का अगर हम सम करें दैट विल बी जीरो। दिस वाज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कहता है कि अगर कोई भी लूप है, क्लोज सर्किट है, लूप मींस क्लोज सर्किट, ठीक है, उसमें हमने चेक करना होता है, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना होता है। तो अगर कोई सेल है, बैटरी है उसमें या सेल है उसमें, और साथ में उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, तो जब बैटरी होगी, रेजिस्टेंसेस होंगी, तो सर्किट के अंदर बैटरी होगी तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट जो है उसको, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हम पॉजिटिव लेंगे अगर हम जो डायरेक्शन हमने चूज की है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, पहली बात। दूसरी बात कि ईएमएफ जो है सेल की या बैटरी की, उसको हम पॉजिटिव लेंगे अगर बात हो रही हो, जो डायरेक्शन हमने चूज की है वो इंक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में, मींस बैटरी का नेगेटिव पहले आए, बैटरी का पॉजिटिव बाद में आए। तो ये था हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ। ओके, अब बात करते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल, फाइंड आउट द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मैं इस ब्रिज को बनाऊंगा, आपने नोट करना है, ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे, क्योंकि बैटरी जरूरी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो करंट बैटरी से आएगा ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बैटरी है, ये बैटरी ले ली मैंने, ये सिंबल होता है बैटरी का, ठीक है। बड़ी वाली टांग, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला दिस इज नेगेटिव। ओके, हाँ, तो अभी आपने बनाना नहीं है, पहले आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आधा बना दूंगा, फिर उतना आपने कंप्लीट करना है, फिर आगे देखते हैं। कितना बना लो बेटे आप, हेलो हेलो, हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, करा सकते हैं, एक मीटर, हेलो, जी सर, कौन है, अच्छा,
हम्म, हम्म, तो मैं 20 रुपए लिए वो 10th की मार्कशीट +1। नहीं नहीं, बोलना बोलना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के वो भी इतने लेते हैं। हाँ, यही है। कुछ नहीं, 200 रुपये लगाना। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ एक तो वो होगा ना कि जो +3 की +1 की मार्कशीट है, उसके लिए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बोलना है ना, यहाँ तो थोड़ी गल। हाँ, बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेटे वेट करो 1 मिनट है।
तो बेटे करें स्टार्ट। तो इतना बना लिया आपने, ठीक है। ये तो आ गया कि हमने बैटरी ली, ओके। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव। ये बैटरी हमें क्या दे रही है? करंट दे रही है। करंट कितना दे रही है? आई। क्लियर? ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है हमें। उसमें देखिए क्या करेंगे आप, कैसे बनाएंगे। ये आ गया ऐसे, कितना बनाओ? हाँ, अभी ना भी आपका घर नहीं बन रहा है, ठीक है। कर लिया बेटे? अब देखिए इधर को भी वैसे ही। बनाइए इसको। अनामिका ठाकुर बनाओ बेटे। बन गया? यस सर। हाँ, तो देखो ये अब हम लगाएंगे यहाँ पे रेजिस्टेंसेस, 4 रेजिस्टेंसेस। जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे रेजिस्टेंसेस लगे। गिन के उतनी मतलब ऐसे लाइनें लगाना जितनी, हाँ सर ने इतनी लगाई तो मैं भी इतने लगाऊंगा। रेजिस्टेंस है, कुछ कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब इनका नाम रखना बहुत ध्यान से। यहाँ पे हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, हर बार मैं भी करता था, आप भी करोगे, ठीक है। इसका नाम रखो P। इस रेजिस्टेंस का नाम रख दिया हमने P। ये रेजिस्टेंस है इसका Q। अब अंजलि, होता क्या है अंजलि? यस सर। बेटे होता क्या है ना, हम क्या करते हैं, PQRS। नॉर्मली हम यही करते हैं, ऐसा ही होता है। हमने ऐसा नहीं करना है, PQ और इसको लेना है हमने R और इसको लेना है हमने S। बस ये इस चीज का ध्यान रखना, फिर मिस्टेक नहीं होगी। PQRS, ऐसे नहीं, PQRS ऐसे नहीं, PQRS। जेड, ऐसे जेड बन गया ना ये। हाँ, ऐसे आप लोगे। तो अंशुल कौंडल, सामने आओ यार। ठीक है, इतना हो गया अभिनव कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाना है। मैंने आपको बताया था गैल्वेनोमीटर इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द स्मॉल डिस्टेंसेस, ठीक है। यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे एक। आप स्केल से बनाओगे तो ये सीधी बनेगी।
यहाँ पे लगा देंगे हम गैल्वेनोमीटर, और ये होगी की। की कैसी होगी? टैपिंग की। टैपिंग की का मतलब होता है कि जो आपके घर में डोर बेल की होती है उसको बोलते हैं टैपिंग की। इलेक्ट्रिशियन कोई भी लैंग्वेज यूज करते होंगे, बट फिजिक्स की लैंग्वेज है टैपिंग की। बन गया? यस सर। यार तुम ना अंकित सभी को परेशान कर रहे हो, सारे सोचते हैं हमारा बना नहीं, और बन जाए तो रेज योर हैंड्स। हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज रेडी है। फाइन, वेरी गुड। अब मैं ग्रीन कलर चूज कर रहा हूं। करंट को बताएं, यहां से हमें करंट कितना मिल रहा है? आई। यहां कितना पहुंचा? आई। अब ये आई जब यहां पहुंचेगा, आप स्क्रीन के ऊपर देखो बस, जब आई यहां पे पहुंचेगा, वही बात आ गई ना, यहां से पानी की एक पाइप आ रही है। ये जो है पानी की एक पाइप है, आगे वो दो पाइप्स लगी हैं, तो कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा, यही होगा। वैसे करंट के केस में है, यहां पे कौन क्या यूज हो रहा है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहां करंट मान लेते हैं इधर को जा रहा है, अगर I1। आरुष, आरुष, बेटे सो गया? उठो उठो, गुड मॉर्निंग। अभी भी सोया है। आरुष, कैमरा बंद करके सो गया है। रामायण देखी है आपने? यस नो? रुचिका, रामायण देखी है? Yes, sir. हाँ, तो ये वो कुंभकर्ण है, तीसरा पुतला इसी का होता है उसमें। तीन होते हैं ना, मेघनाथ, रावण, कुंभकर्ण। तीसरा ये आरुष मुझे लग रहा है सोया हुआ है, भाग गया अब। तो अगर यहां करंट I1 जा रहा है, तो इस साइड कितना जाएगा? कौन बताएगा मुझे? हर्षित बताएगा मेरे को बेटे। हर्षित, यस सर। हाँ बेटे बताओ, इधर कितना करंट? ये देखो, यहां से आई आ रहा है, ठीक है, यस इधर सर। I1 गया, इधर कितना जाएगा? सर सर यहाँ पे I3 जाएगा। में 3 क्यों आएगा? तेरे पास 10 रुपए है, 5 उधर चले गए, इधर कितने आएंगे? सर 5। तो 5 कहां से आएंगे? 10 - 5, यस सर। है ना? तो 10 क्या है? आई है। 5 क्या? I1 है। तो ये क्या यस सर। होगा? 10 - 5। हाँ, तो 5 क्या? I1 यस सर। है ना? तो इधर अगर करंट टोटल आई आ यस। रहा था, इधर आई गया, तो इधर कितना आएगा? I1 आएगा। I1। ठीक बोल रहा हूँ क्षितिज? हेलो क्षितिज, यस सर। ठीक बोल रहा हूँ मैं? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, ये करंट I1 यहां से पास करेगा, यहां पहुंच गया, I1 यहां पे पहुंच गया, ठीक है। यहां फिर उसको एक जंक्शन मिल रहा है। अब तू ही मेरे को बताएगा कि इधर करंट जा रहा है I,
जी, यहां से कितना आ रहा है, I1 आ रहा है। ध्यान से समझिए इस बात को, बहुत इजी है। यहां से कितना आ रहा है, IG, यानी क्षितिज मैंने तेरे को 50 रुपए दिए, है ना। यस सर। 20 रुपए तूने दे दिए अंशुल कौंडल को, वो है IG। तो यस सर। बाकी तेरे पास कितने बचे? वो 50 में से 10 20 रुपए उसको है। से 50 में से 20 अंशुल को दे दिए तो हाँ 30 रुपए। पक्का? यस सर। 30 रुपए की डॉलर? तो मुझे ये बता कि I1 करंट यहां पे पहुंचा, IG इधर गया, तो इधर कितना बचा? कौन बताएगा बेटे, जल्दी से बताइए सुगम। सर I1 माइनस IG। वेरी गुड, I1 माइनस IG। ठीक है, अभी I1 माइनस IG यहां पहुंच जाएगा, इसको क्रॉस करेगा रेजिस्टेंस को, और ये यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर से आ रहा है I माइनस I1, यहां पहुंचेगा I माइनस I1, इधर से आ रहा है IG, है ना। इधर से कौन आ रहा है, IG आ रहा है। तो जब यहां पहुंचेंगे तो I माइनस I1 और IG जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर कितना जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG, कितना जाएगा ना। क्यों अक्षत गुलेरिया? यस सर। ठीक है, तो अब देखो इस जंक्शन की बात करते हैं। यहां से आया, इस जंक्शन पे क्या क्या आया, ऊपर से आया I1 माइनस IG, इधर से गया, ठीक है, यहां पे आके ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो दोनों ऐड होंगे। जो आ रहे हैं वो ऐड होंगे, जो जा रहे हैं वो भी ऐड होंगे, यानी जो जा रहे हैं वो माइनस होंगे और जो आ रहे हैं वो ऐड होंगे। मैंने यही कहा था ना कि जो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था, the current coming towards the junction are taken as positive and those who are leaving the junction they will be negative। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचे तो ये दोनों ऐड होंगे, प्लस कर देते हैं। तो यहां से देखें I1 नेगेटिव, I1 पॉजिटिव, IG नेगेटिव, IG पॉजिटिव, तो हमें एंड में फिर से कितना करंट मिला, सिर्फ I। ठीक है नंसी, निकिता, यस सर। हाँ प्रियांशी, ठीक है बेटे, समझ आया यहां तक? यस सर। प्रतीक्षा, यस सर। खाया कर प्रतीक्षा, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, सिंपल सा, इसको दोबारा एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत इजी है। बैटरी से करंट आया I, अब ये I जो होगा यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। I1 मान लेते हैं इधर को गया, तो I माइनस I1 क्या होगा, इधर को जाएगा। यहाँ पे फिर पहुंचा, यहाँ फिर डिवाइड होगा। I1 में से मान लेते हैं IG गैल्वेनोमीटर को गया, तो I1 माइनस IG जो होगा रेजिस्टेंस Q को जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहुंचे तो इधर से भी करंट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, दोनों ऐड होंगे, इधर को चले जाएंगे। ठीक है, तो I माइनस I1 यहाँ पहुंचा, इधर से IG आया, IG उसमें ऐड हो गया, इधर को चला गया।
यहाँ पे ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे, हमें एंड में रिजल्ट में क्या मिलेगा? आई मिलेगा। क्यों सचिन, ठीक है बेटे? yes sir. वेरी गुड। तो डाउट हो तो पूछ लिया करो। तो ये तो था पूरा। अब हमने इसको थ्योरी में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका प्रिंसिपल क्या है। लिखिए प्रिंसिपल। अब आपने लिखना है बस। लिखिए दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट this principle states that if four resistors PQRS are arranged in the form of bridge, in the form of bridge with a cell of EMF E। डायग्राम में यहां पे EMF लिख लेना, EMF E with a cell of EMF E। सक्षम मिश्रा, yes sir, समझ आ रहा है? yes sir, बेटे कैमरा में ऑन रखा करो ना, कैमरा बंद रखता है तो। with a cell of EMF E at terminals ये टर्मिनल मैंने लिख लिया A, आपने अपनी डायग्राम में लिखना है ये। दूसरा B, at terminals A and B, comma, a galvanometer is connected between the terminals C and D। इसको लिखो C, स्क्रीन पे देखो C, और ये वाला D। मैंने क्या बोला? A galvanometer is connected between the terminals C and D। बीच में हमने एक टैपिंग की लगाई है, तो लिखेंगे थ्रू ए टैपिंग की के, थ्रू ए टैपिंग की के। then if galvanometer shows no deflection, if galvanometer shows no deflection, then Wheatstone bridge is said to be balanced। Wheatstone bridge is said to be balanced।
अब बेटे गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह का होता है, हमारी लैब में पढ़े हैं, उसकी इमेज दिखा देता हूं आपको। ये गैल्वेनोमीटर है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, जीरो बीच में होता है। ठीक है, इसकी नीडल इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो जीरो पे है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की नीडल जीरो पे है। तो जैसे गैल्वेनोमीटर की जैसे करंट पास करेगा, या तो नीडल इधर जाएगी या नीडल इधर जाएगी, और फिर अगर वो जीरो पे आ जाती है तो हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। हेलो, मॉर्निंग सर, मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर के तक। कौन बोल रहे हैं आप? तो अच्छा, ठीक। यह है 8221। हाँ जी भाई जी, 8221 82 की होता है। तो मेरे को यही आया। हाँ जी, 8221। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो जीरो पे होती है, या तो इधर डिफ्लेक्शन देगी या इधर देगी। और जैसे गैल्वेनोमीटर जो बैलेंस मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, तो उस समय क्या होगा, जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, आगे लिखिए, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, मैथमेटिकली ये चीज समझनी। मैथमेटिकली जब व्हीटस्टोन ब्रिज, अब मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे हमने P लिया, यहाँ पे Q लिया, यहाँ पे हमने R लिया, यहाँ पे हमने S लिया, ऐसी थी ना रेजिस्टेंसेस, एक इधर थी, ये ऐसे थी, ये ऐसे थी, और ये ऐसे थी। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस्ड होगा, उस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है कि कंडीशन क्या होगी, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, मतलब ये अपॉन ये। तो आपने कंडीशन क्या लिखनी है, द कंडीशन इज, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इज दिस, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो मैं फास्ट फास्ट आपको लिखवाता हूं, आपने लिखना है फास्ट। डायग्राम को अंडरस्टैंड करो, बहुत इजी है। सक्षम मिश्रा, फिर कैमरा बंद है, सचिन कुमार कैमरा बंद। लिखिए, लेट I बी द टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी
of EMF E when it reaches the point A, when it reaches the point A, यहां पे, when it reaches the point A, it is divided into two parts. कौन कौन से सक्षम? It is divided into two parts. कौन कौन से पार्ट्स? अरे डायग्राम सामने स्क्रीन पे है, देख के भी नहीं बता पा रहे। टू पार्ट्स I1 एंड I माइनस I1। करंट I दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पहला पार्ट I1, दूसरा पार्ट I माइनस I1। तो शिवाली जसवाल आगे Yes, नोट sir. करो, आगे नोट करो बेटे। I minus I1 through resistances P and R. Through resistances P and R. When I1 current reaches at C, ये वाला पॉइंट ऊपर वाला, when I1 current reaches at point C, it again divided into two parts, IG, I1 minus IG. ओके वैभव, जैसे ही करंट Yes, sir. I1 करंट जो है C पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये डिवाइड होगा IG में और I1 माइनस IG के अंदर। ठीक है, आगे लिखिए। How IG will pass through, IG will pass through galvanometer G while I1 minus IG will pass through किससे? रेजिस्टेंस Q। सुनिधि, उदय, समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों को शिकायत होती है सर हमारा नाम नहीं लेते, जो मेरे स्क्रीन के ऊपर होते हैं मैं उनका नाम ले लेता हूँ, ठीक है ना? तो नाराज नहीं होना किसी ने। तो I1 माइनस IG Q से पास हुआ, जैसे ये दोनों करंट, ये वाला करंट और ये वाला करंट यहाँ पे पहुंचेंगे पॉइंट B पे, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखिए आगे, एट पॉइंट B we get
टोटल करंट कैपिटल आई। आगे है नाउ अप्लाई, नेक्स्ट लाइन में नाउ अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ now apply Kirchhoff's second law for the loop ACDA। ये वाला लूप चलेगा हमारा, मैं और कलर देता हूं, ये और फिर वापिस ये, इतना सा। अब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को मान के चलेंगे कैपिटल जी। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को मान के चलेंगे कैपिटल जी। ठीक है, अब किरचॉफ सेकंड लॉ हमने यूज करना है यहाँ पे। तो हमने क्या कहा था, हमने देखना है करंट की डायरेक्शन कौन सी है और हमने कौन सी डायरेक्शन चूज की है। हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हमने कौन सी डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज कर लेता हूं। मैंने ये बना दिया कि हमारी डायरेक्शन जो हमने सोची है वो क्लॉकवाइज है। अब हमने देखना करंट किस डायरेक्शन में है। ये I1 जो है किस डायरेक्शन में है, जो डायरेक्शन हमने सोची उसी डायरेक्शन में है ना। ठीक है, इसलिए ये I1 जो होगा, ये I1 होगा पॉजिटिव। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस कौन सी मिल रही है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है इसके साथ P। ठीक है, अब ये I1 हम ये लूप चूज कर रहे हैं, तो इस आर्म के अंदर करंट कौन सा है, IG। ठीक है, हमने ये डायरेक्शन चूज की है तो IG भी उसी डायरेक्शन में है। ध्यान से देखो ना, हमने ये डायरेक्शन चूज की तो IG भी तो नीचे को आ रहा है, तो ऐसे ही तो आ रहा है। यानी कि हमारी चूज की हुई डायरेक्शन और IG की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसलिए IG क्या आ गया, पॉजिटिव। और यहाँ पे इस आर्म के अंदर रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल जी। मैंने आपको पहले बोला कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर वी विल चूज दिस एज कैपिटल जी। श्वेता, Yes, sir. समझ आ रहा है बेटे? Yes, sir. अच्छा, हम इस आर्म की बात करते हैं DA की। हमने डायरेक्शन ये सोची हुई है, ठीक है, इस तरफ को, पर यहां पे इसमें करंट तो नीचे को है। इसका मतलब I माइनस I1 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। I माइनस I1 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और इस आर्म के अंदर रेजिस्टेंस कौन है, दिस इज R। साथ में लगा दो R और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका टोटल सम क्या होगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरे लूप की बात करते हैं। BCDB लिखिए।
Again apply Kirchhoff's second law. Again apply Kirchhoff's second law for the loop ठीक है। अब इस लूप में भी आपने किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कौन है, I माइनस आई जी, डायरेक्शन हमने ये चूज की है, तो I1 माइनस आई जी पॉजिटिव, इसके साथ रेजिस्टेंस कौन सी है, Q, तो I1 माइनस आई जी इंटू क्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लिखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, ये आ गया पॉजिटिव। अब इसकी दूसरी आर्म ये है, डायरेक्शन हमने ऐसे चूज की है, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये करंट क्या होगा, नेगेटिव होगा सारे का सारा। तो लिखेंगे माइनस I माइनस I1 प्लस आई जी, और यहां पर रेजिस्टेंस कौन सी है, S है, तो साथ में लिख दो S, ठीक है। लूप हमने ये चूज किया है, इतना इतना, यहां देखो हम इधर को जा रहे हैं और IG नीचे को आ रहा है, इसका मतलब IG भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और यहां पर रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल G है, ये भी आ गया इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन इसको नंबर 1 दे लो और इस इक्वेशन को नंबर 2 दे दो, ठीक है। बाकी करेंगे कल, क्योंकि क्लास हो रही है बंद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank